जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला सवाल पे आते हैं और आज का पहला सवाल को हम लोग देखेंगे। अब पहला सवाल है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, कौन सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित होंगे? तो सरस्वती सम्मान 2021 से रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान की यदि बात की जाए तो यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्राप्त हुआ है। और वर्ष 2020 की यदि बात की जाए तो वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को प्राप्त हुआ था। उन्हें मराठी उपन्यास सनातन के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो आप लोग वर्ष 2020 और 21 दोनों को याद रखेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं और दूसरा प्रश्न है फ्रेंड, काफी ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में मनाया गया। अगला प्रश्न है, किसने डॉक्टर इयान फ्राई को मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की यदि हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वहीं यदि यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और WHO की हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड। हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्वीडन देश के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अब अगला सवाल को हम लोग देखते हैं और अगला सवाल है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची के लिस्ट में शीर्ष पर एलन मस्क हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम को आप लोग याद रखेंगे, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो 2022 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, किसने द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक लिखी है? तो द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है। और अगला प्रश्न है और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, किसने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया? तो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा संबोधित किया गया। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है?
तो सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने एआई के साथ पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एआई के साथ पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। एआई का तात्पर्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। अलेक्जेंडर वुशिक किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर वुशिक जो है फ्रेंड, यह सर्बिया देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली नटराजन को नियुक्त किया गया है। डीसीबी बैंक का फुल फॉर्म डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड होता है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं, पीले ट्यूलिप फूल का प्रजाति का नाम मैत्री रखा है और इन्होंने यह नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, जीओवीपी ने ईवी समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीओवीपी जो है ईवी समाधान के लिए टीवीएस के साथ समझौता किए हैं। और अगला प्रश्न है और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में कोविड से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रश्न है, भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो कोरोना का नया वेरिएंट XE भारत के मुंबई शहर में पाया गया है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट भी कीजिएगा। प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान भारत के द्वारा दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफ जोहरी को प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? तो ओहियो स्टेट सीनेट जो है विवेक अग्निहोत्री जी को सम्मानित किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अमीर रियल एस्टेट्स उद्यमी कौन बने हैं? तो सबसे अमीर रियल एस्टेट्स उद्यमी राजीव सिंह बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, किसने प्राकृतिक हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जॉन जरात्स्की का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जॉन जरात्स्की का निधन हुआ, यह एक फिल्म निर्माता थे। अगला प्रश्न है और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य में रणगौर पर्व मनाया गया? तो रणगौर पर्व
राजस्थान राज्य में मनाया गया और राजस्थान का एक फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, रणथंभौर नेशनल पार्क, यह भी राजस्थान में है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किसने डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक लिखी है? तो डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक पुस्तक अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि म्यांमार देश में ऑनलाइन वन्यजीव की अवैध खरीद जो होता है फ्रेंड, इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हुरून रिचर्ड्स सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हुरून रिचर्ड्स सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर चीन की महिलाएं रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। और वहीं यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह भी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड, किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न है, कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो ट्विटर के निदेशक मंडल में एलन मस्क शामिल हुए हैं। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न को हम लोग देखेंगे और आज का आखिरी प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है, यह लद्दाख राज्य में स्थित है। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को 100 गुना बढ़ाता है। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।